फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक 3x3 क्यूब सॉल्व करना सिखाऊंगा। इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसके बेसिक्स जानने होंगे। हम पहले इसकी लेयर्स जानते हैं। इसकी एक राइट लेयर है, एक लेफ्ट लेयर है, एक अपर लेयर है, एक डाउन लेयर है, एक फेस लेयर है और एक बैक लेयर है और एक मिडल लेयर है। अब मैं आपको हर एक लेयर की मूवमेंट्स बताऊंगा। तो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। राइट साइड की दो मूवमेंट आर और आर डैश है। आर में हम क्यूब को ऊपर की तरफ ऐसे घुमाते हैं और आर डैश में हम क्यूब को ऐसे नीचे की तरफ घुमाते हैं। वापस जब हम राइट साइड को ऊपर की तरफ घुमाएंगे तब हम इसे आर मूवमेंट बोलेंगे, और जब हम इस राइट साइड को नीचे की तरफ घुमाएंगे ऐसे, तब हम इसे आर डैश बोलेंगे। लेफ्ट साइड पे मूव ऑन करते हैं। लेफ्ट साइड के दो मूवमेंट्स एल और एल डैश है। एल मूवमेंट में हम लेफ्ट साइड को नीचे की तरफ ऐसे घुमाते हैं ऐसे, और एल डैश में हम लेफ्ट साइड को ऊपर की तरफ ऐसे। हम इसको एल डैश मूवमेंट बोलते हैं जब हम इसको ऊपर की तरफ ऐसे घुमाते हैं। अब हम फ्रंट फेस और बैक फेस की हम मूवमेंट्स जानेंगे। फ्रंट फेस और बैक फेस दोनों की दो मूवमेंट्स है। अब फ्रंट फेस की दो मूवमेंट्स है एफ और एफ डैश। एफ मूवमेंट में हम फ्रंट को जब क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते हैं तब हम इसे एफ मूवमेंट बोलते हैं, और जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं ऐसे, वापस करके दिखाता हूँ ऐसे, तब हम इसे एफ डैश बोलते हैं। अब बैक लेयर के दो मूवमेंट, बैक लेयर हम फेस के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये बैक लेयर होगी तो इसके भी दो मूवमेंट्स है बी और बी डैश। जब हम बैक लेयर को ऐसे घुमाते हैं, बैक लेयर को लेफ्ट साइड में ऐसे घुमाते हैं, तब हम इसे बी मूवमेंट बोलते हैं। वापस करके दिखाता हूँ कि जब हम बैक लेयर को ऐसे लेफ्ट साइड में ऐसे घुमाते हैं तब हम इसे बी मूवमेंट बोलते हैं। बी डैश में होता है कि जब हम बैक लेयर को राइट साइड में ऐसे घुमाते हैं, उस बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में राइट साइड में ऐसे घुमाते हैं, तब हम इसे बी डैश बोलते हैं। अब मैं आपको अपर लेयर और डाउन लेयर की दो मूवमेंट्स बताता हूँ। अपर लेयर की दो मूवमेंट्स है यू, यू डैश। यू में होता है जब हम अपर लेयर को ऐसे घुमाते हैं, लेफ्ट साइड को रोटेट करते हैं, तब हम इसे यू मूवमेंट बोलते हैं। और जब हम अपर लेयर को राइट साइड में ऐसे रोटेट करते हैं तब हम इसे यू डैश मूवमेंट बोलते हैं। डाउन लेयर की भी दो मूवमेंट्स है डी और डी डैश। जब हम डाउन लेयर को ऐसे रोटेट करते हैं तब हम इसे डी मूवमेंट बोलते हैं। राइट साइड को ऐसे राइट साइड को रोटेट करेंगे तब हम डी मूवमेंट बोलेंगे, और जब हम डाउन लेयर को लेफ्ट साइड में रोटेट करेंगे ऐसे, तब हम इसे डी डैश बोलेंगे। वापस जब हम इसको ऐसे लेफ्ट साइड में रोटेट करेंगे तब हम इसे डी डैश बोलेंगे। अब हम इस 3x3 क्यूब को सॉल्व करने के फर्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में है कि आपको कोई भी कलर का क्रॉस बनाना है। अगर ये ब्लू का क्रॉस बनाना है तो इसका क्रॉस ऐसे होना चाहिए, एक ऐसे और एक ऐसे। यहाँ पे एक ब्लू, यहाँ पर एक ब्लू, यहाँ पर एक ब्लू की लाइन, यहाँ पर भी ऐसे एक ब्लू की लाइन होनी चाहिए। तो आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, पर मैं आपको वाइट कलर रिकमेंड करूँगा क्योंकि वाइट कलर बहुत अच्छा कलर है। तो मैं आपको बिगनर्स के लिए अब मैं आपको एक वाइट का क्रॉस बनाना सिखाता हूँ। वाइट के क्रॉस के लिए सबसे पहले हम इसके सेंटर पीस ढूंढेंगे, ये वाले पीस। तो हम देखेंगे कि एक पीस ये रहा, तो हम इसको ऑरेंज, तो यहाँ पर ऑरेंज है तो हम इसको ऑरेंज के साथ मैच कर देंगे जो यहाँ पर है। तो हम इसको ऐसे मैच करेंगे तो यहाँ पर एक ऐसे होना चाहिए, एक वाइट और एक दो वाइट, और यहाँ पर एक ऑरेंज पीस के साथ ऐसे मैच होना चाहिए। तो अब हम दूसरा एज पीस लगाएंगे जो ये रहा, ये देखेंगे ये है। तो इस पीस को लगाने के लिए हम सिंपली ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पे, पर इस ड्रैग करने के लिए सबसे पहले हमें अपर लेयर को
राइट साइड में रोटेट करना पड़ेगा, यू मूवमेंट देनी पड़ेगी और फिर उसके बाद हम ड्रैग करके वापस यू के पास ले आएंगे, यू करके, जिससे ये यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज भी हो जाए और यहाँ पे ब्लू ब्लू भी हो जाए वाइट कलर के साथ। अब हम ये दो एज पीस लगाएंगे। तो यहाँ पे लगाने के लिए हमें एक वाइट कलर का एज पीस और यहाँ पे एक रेड कलर का एज पीस होना चाहिए। तब हम वो एज पीस ढूंढते हैं तो हम देखेंगे कि एज पीस यहाँ पर है वाइट और रेड। तो हम इसको सिंपली ऊपर को ड्रैग करेंगे आर मूवमेंट करके, तो ड्रैग हो गया पीस। तो अभी ये 3 ऐसे ब्लॉक लग चुके हैं और यहाँ पे रेड रेड बन चुका है, यहाँ पे ब्लू ब्लू बन चुका है, यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज बन चुका है। अब हमें लास्ट पीस लगाना है, यहाँ पे वाइट होना चाहिए, यहाँ पे ग्रीन की दोनों मैच हो जाए। तो ये पीस हमारा यहाँ पर है। तो इस पीस को यहाँ पे लाने के लिए हमें एक एल्गोरिथम यूज़ करना पड़ेगा जो है डी डैश। अब मिडल लेयर को नीचे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम करेंगे डी, फिर मिडल लेयर अप। अब हम देखेंगे कि हमारा क्रॉस अब बन चुका है। अब हमें इसके कॉर्नर पीस सेट करने हैं। तो सबसे पहले हम इसके वाइट के कॉर्नर पीस ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ब्लू है और यहाँ पे ऑरेंज है। हम मिडल सेंटर पीस, ये सेंटर पीस को देखकर ही हम इसका कॉर्नर पीस ढूंढते हैं। और यहाँ पे वाइट है तो यहाँ पर पीस लगेगा वाइट ऊपर, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पर ऑरेंज। तो हम पीस को ढूंढेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा पीस ये रहा, वाइट ऑरेंज ब्लू। तो हम सबसे पहले इस पीस को यहाँ लाने के लिए हम इसके नीचे ऐसे ड्रैग करेंगे। तो ये पीस अब इसके नीचे आ गया और हम एल्गोरिथम रन करेंगे जो है डी डैश आर डैश डी आर। अब हम देखेंगे कि हमारा कॉर्नर ब्लॉक जो यहाँ पर था अब वो यहाँ पर अच्छी तरह अरेंज हो चुका है। यहाँ पे ब्लू ब्लू मैच कर रहा है और यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज मैच कर रहा है ऐसे। अब हम ये वाले कॉर्नर पीस पे जाएंगे, यहाँ पर पीस लगेगा रेड और ब्लू का। तो हम देखेंगे हमारा कॉर्नर पीस यहाँ पर ही है, पर ये अलग वे से अरेंज्ड है। हमें ये वाला व्हाइट का पीस यहाँ पर होना चाहिए। तो इसे अरेंज करने के लिए हमें करना पड़ेगा आर डैश डी आर। अब हम देखेंगे हमारा पीस अब नीचे आ चुका है। तो अब हम एल्गोरिथम यूज करेंगे जो है डी डैश आर डैश डी आर। अब हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे व्हाइट पीस लग चुका है और ये रेड रेड मैच कर रहा है ऐसे, और ये ब्लू ब्लू मैच कर रहा है ऐसे। अब हमें ये दो कॉर्नर पीस लास्ट के सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ पे कॉर्नर पीस लगेगा एक व्हाइट का, एक ग्रीन का और एक रेड का। तो हम ढूंढते उस कॉर्नर पीस को। तो हमारा कॉर्नर पीस ये रहा, व्हाइट रेड और ग्रीन। तो अब हम इस कॉर्नर पीस को इसके यहाँ पे नीचे लाएंगे और यहाँ पे एल्गोरिथम वो सेम यूज करेंगे जो है डी डैश आर डैश डी आर। अब हम देखेंगे कि वो कॉर्नर पीस अब वापस खुद से अरेंज हो गया और यहाँ पे ग्रीन ग्रीन हो गया और यहाँ पे रेड रेड हो चुका है। तो अब हमें लास्ट कॉर्नर पीस लगाना है और हम देखेंगे कि ये कॉर्नर पीस यहाँ पर व्हाइट है, यहाँ पे ऑरेंज है और यहाँ पे ग्रीन है। तो इसको यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए हमें एक और एल्गोरिथम रन करना पड़ेगा जो है डी डैश आर डैश डी 2 टाइम्स आर डी डैश आर डैश डी आर। अब हम देखेंगे जो हमारा कॉर्नर पीस यहाँ पर था यहाँ पे, अब वो यहाँ पर आ चुका है बहुत इजीली। तो हम देखेंगे कि हमारी व्हाइट फेस फुल सॉल्व हो चुकी है और हमारा जो पैटर्न रिक्वायर्ड था कि यहाँ पे ये सेंटर पीस ऑरेंज हो, यहाँ पे ऑरेंज हो,
ये ब्लू और यहाँ पे 3 ब्लू ऐसे अरेंज हो, यहाँ पर एक रेड और यहाँ पर 3 रेड फुली अरेंज हो, और यहाँ पर ग्रीन और यहाँ पर भी 3 ग्रीन अरेंज हो। अब हमें वो पैटर्न अचीव हो चुका है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसका मिडल लेयर या सेकंड लेयर बनाना पड़ेगा। तो हम इस क्यूब को ऐसे उल्टा पकड़ेंगे व्हाइट के ऑपोजिट। तब हम देखेंगे कि यहाँ पर एक ब्लू और रेड पीस है। हमें ऐसे कोई पीस नहीं लगाने जिसमें येलो कलर हो, ना ऐसे ना ऐसे। हम सिर्फ सेम कलर के पीस देखेंगे। तो एक पीस ये रहा, ब्लू और रेड। ये हमारा केस है राइट साइड का। मैं आपको सेकंड केस भी बताऊंगा जिसमें लेफ्ट साइड होता है। तो सबसे पहले हम राइट साइड में फोकस करते हैं। इस ब्लॉक को यहाँ पे लगाने के लिए हमें एल्गोरिथम रन करना पड़ेगा, जो है U R U डैश R डैश U डैश F डैश U F। अब हम देखेंगे जो हमारा ब्लू और रेड पीस था, अब वो यहाँ से एल्गोरिथम रन करके यहाँ पर आ गया है। ब्लू मैच कर रहा है और यहाँ पे रेड रेड मैच कर रहा है। अब हम और पीस देखेंगे जिसमें येलो कलर बिल्कुल भी नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्लू पीस है और एक ऑरेंज पीस है। हम देखेंगे कि ब्लू ब्लू ऐसे मैच कर रहा है और हमें इस पीस को यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे। तो ये सेकंड केस है, सेकंड लेफ्ट केस भी बोलते हैं इसको। लेफ्ट केस के लिए हमारा एल्गोरिथम है U डैश L डैश U L U F U डैश F डैश। अब हम देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे ब्लू और ऑरेंज पीस था, लेफ्ट केस का एल्गोरिथम रन करके अब वो यहाँ पर आ गया है और ऑरेंज ऑरेंज मैच कर रहा है और यहाँ पे ब्लू ब्लू मैच कर रहा है। अब हमें और पीस भी लगाने हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे येलो लेयर में कोई भी येलो के बिना कोई पीस नहीं है। तो हम देखेंगे सिर्फ हमें ग्रीन लेयर बनानी है और हम देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑरेंज और एक ग्रीन पीस है, यहाँ पर एक रेड और ग्रीन पीस है। इन पीस को हमें इंटरचेंज करना होगा। तो सबसे पहले हम इस पीस को यहाँ पर लेकर आएंगे। हम कोई भी एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं इस पीस को यहाँ पे लाने के लिए। तो हम यूज़ करेंगे राइट साइड का केस अगर यहाँ पे लाना है, जो है U R U डैश R डैश U डैश F डैश U F। अब हम देखेंगे कि हमारा ये यहाँ पर जो पीस, यहाँ पर एक रेड और ग्रीन पीस था, वो यहाँ पर आके यहाँ पर आ गया है। तो अब हम इस पीस को रेड रेड मैच करके इस पीस को हम यहाँ पे लाएंगे। हम एल्गोरिथम राइट केस का यूज करेंगे, जो है U R U डैश R डैश U डैश F डैश U F। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे रेड रेड पीस मैच हो गए और यहाँ पे ग्रीन ग्रीन पीस मैच हो गए। अब दूसरा पीस ढूंढेंगे जो यहाँ पर है। तब हम पीस को इसके यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये ग्रीन ग्रीन मैच हो गया और हमें ऑरेंज पीस अब यहाँ पे लाना है। तो राइट केस का एल्गोरिथम हम वापस यूज करेंगे, जो है U R U डैश R डैश U डैश F डैश U F। अब हम देखेंगे कि हमारा सेकेंड लेयर फुली सॉल्व हो चुका है और अब हम मूव करेंगे येलो लेयर बनाने में। येलो लेयर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसका एक क्रॉस बनाना होगा। क्रॉस बनाने के लिए भी इसके तीन केसेस है। तो हम ये सबसे फर्स्ट केस है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें
एल्गोरिथम एक एल्गोरिथम है, इसको अगर फर्स्ट केस में हम इस एल्गोरिथम को 2 बार यूज करना होता है, तो मैं आपको वो एल्गोरिथम बताता हूँ। एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं, एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश। अब हम देखेंगे, हम सेकंड केस पर आगे जहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन को रख के हम एल्गोरिथम वापस रिपीट करेंगे, जो है एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश। अब हम देखेंगे कि हमारा क्रॉस बन चुका है। अब क्रॉस बनाने के बाद येलो लेयर के हम इसके कॉर्नर पीस, ये कॉर्नर पीस हमें सॉल्व करने होंगे। इस कॉर्नर पीस को सॉल्व करने के लिए पहले ऐसे हम इस ऐसे केस में हम इसको ऐसे रखेंगे और फिर उसके बाद एल्गोरिथम यूज करेंगे, जो है आर डैश यू टू टाइम्स आर यू आर डैश यू आर। अब हम देखेंगे कि हमारे सामने एक यहाँ पे 2 येलो कंप्लीट है और एक ऐसे ब्लॉक है, तो अब हम इस और यहाँ पे 2 ऐसे ब्लॉक्स है, तो हम इसको अपनी साइड रख के वापस एल्गोरिथम यूज करेंगे, आर डैश यू टू टाइम्स आर यू आर डैश यू आर। अब हम एक प्लस क्रॉस जो हमने सबसे फर्स्ट टाइम बनाया था, अब हम वो बनाओ देखेंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक यहाँ पे कोने में है, एक ब्लॉक यहाँ पे कोने में है। तो जहाँ पर 2 ब्लॉक है हम वो अपनी साइड रखेंगे ऐसे, यह फेस है, हम टर्न कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 येलो आ चुके हैं। अब हम वापस यूज करेंगे एल्गोरिथम, जो है आर डैश यू टू टाइम्स आर यू आर डैश यू आर। अब हम देखेंगे हमारी अगर ऐसी चीज आती है और हमारे ब्लॉक्स राइट साइड में होते हैं, तो हम इसको खाली वाली साइड ऐसे रखेंगे और यहाँ पर एक येलो ब्लॉक होना चाहिए। तो अब हम एल्गोरिथम वापस रिपीट करेंगे, आर डैश यू टू टाइम्स आर यू आर डैश यू आर। अब हमारा येलो लेयर बन चुका है, तो अब हमें इसके अगला स्टेप है कि हमें येलो कॉर्नर्स अलाइन करना है। येलो कॉर्नर्स अलाइन करने के लिए हमें देखना है कि एक पूरी रो बनी हो या फिर 2 ब्लॉक ऐसे सेम कलर के हो। तो अब हम देखते हैं, तो हमारे पास 2 ब्लू सेम कलर के हैं। अगर बाय चांस किसी के पास ये सेम कलर के ब्लॉक्स ना हो, तो जो एल्गोरिथम मैं बता रहा हूँ आप उसको यूज करना, तो आपके सेम कलर के 2 ब्लॉक्स आ जाएंगे। तो अब ये 2 ब्लॉक्स आगे है, तो मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा कि दोनों वो मैच करें, जो जिस कलर के वो है ऐसे। तो इसके मैं ऑपोजिट साइड पे एल्गोरिथम यूज करूंगा। एल्गोरिथम अब यूज करते हैं, जो है आर डैश एफ आर डैश बी टू टाइम्स आर एफ डैश आर डैश बी टू टाइम्स आर टू टाइम्स एंड यू डैश। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे फुल ब्लू सॉल्व हो चुका है, यहाँ पे 2 रेड, एक सेंटर में एक ग्रीन कलर का, यहाँ पे 2 ग्रीन, एक सेंटर में एक ऑरेंज कलर का, और एक 2 ऑरेंज, एक सेंटर में रेड कलर का। इस केस में हमें करना है, अब हमें मिडल पीस को अरेंज करना है। इसमें हमें सेंटर को 2 F2 करना है, जिससे फेस 2 बार घूम जाएगा और ये ब्लॉक ऑरेंज कलर का नीचे को आ जाएगा। अब हमें सेम कलर जो ये वाले मिडल पीस में से है उसको यहाँ पे ड्रैग करना है, तो ये ग्रीन कलर को ऐसे ड्रैग करेंगे यू डैश करके, तो अब ये ग्रीन ग्रीन मैच हो गए। अब हम मिडल लेयर को अप करेंगे और उसके बाद हम
और उसके बाद हम करेंगे u2 टाइम्स, फिर उसके बाद मिडल डाउन करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे मैच करेंगे कलर्स को ऐसे, तो यहाँ पे ग्रीन कलर मैच हो गया है। और फिर उसके बाद हम फेस को 2 टाइम्स रोटेट करेंगे, F2 करेंगे ऐसे। तो अब ये व्हाइट लेयर सॉल्व हो चुकी है और हम देखेंगे हमारा पूरा क्यूब अब सॉल्व हो चुका है ऐसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।